आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। बेसिकली इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस सोचो अपने दिमाग में कि इंटेलिजेंस क्या है। हम किसको एक इंटेलिजेंट बच्चा समझते हैं? जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया उसको जल्दी कैप्चर कर ले, उसके माइंड में चीजें ज्यादा टाइम तक रिटेन रहे। ठीक है, अगर आज मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपसे 10 दिन बाद पूछूं, अगर मैं फिर मैं क्या बोलूंगी और आप आंसर कर दो तो आप बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है ना। बेसिकली इंटेलिजेंस क्या है कि बच्चे के अंदर जो लर्न करने की एबिलिटी है वो फास्ट है, स्लो है, इसके बेस पे हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। ठीक है, कि एनवायरनमेंट से वो कितनी जल्दी चीजों को याद करता है या उसको रिटेन करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कितने टाइम तक अपने माइंड में उन चीजों को रख सकता है। ठीक है, ये बेसिकली इंटेलिजेंस होती है। इसमें देखो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, it is the ability to adjust with environment, to adjust with environment, to adjust with environment, ability to learn, ability to learn, ability to learn, ability to carry out, ability to carry out, ability to carry out abstract reasoning. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बेसिकली क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है जहां पे हम एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। उसको इंटेलिजेंट कहेंगे जो जल्दी एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर लेगा, या फिर उसमें जो लर्न करने की एबिलिटी है उसके लिए, या फिर एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अमूर्त चीजें। ठीक है, कि जो हम सोच के माइंड में जो रीजनिंग चलती है हमारे, बेसिकली वो बात कर रहे हैं। ठीक है, एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो हमारे माइंड में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो हमारे माइंड में चीजें चल रही होती है उसके लिए। ठीक है, इंटेलिजेंस का वर्ड हम यूज करते हैं। अब और क्या कह सकते हैं? इट इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। नॉलेज को गेन करना, एक्वायर करना पहले, और फिर उसको और चीजों के ऊपर अप्लाई करना। ये भी क्या है? एक इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ability to acquire, ability to acquire and apply knowledge and skill, apply knowledge and skill। जो हमारी एबिलिटी है जिसमें हमने नॉलेज को एक्वायर किया है और उसको अप्लाई किया है, वो बेसिकली क्या है? हमारी इंटेलिजेंस है। क्लियर? और हम इंटेलिजेंस को क्या बोल सकते हैं? क्या हो? एडजस्ट करना एनवायरनमेंट के साथ। अब ये बताइए आप, इंटेलिजेंस वर्ड आया किस वर्ड से है? derived from word intelligence, derived from word intelligentsia, which means to understand, which mean to understand। इंटेलिजेंशिया का मतलब क्या है? कोई चीज को समझना। अगर हम किसी चीज को समझ के करते हैं तो क्या है? हमारी इंटेलिजेंस है बेसिकली। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। Characteristics of
इंटेलिजेंस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी टू अडेप्ट, एबिलिटी टू अडेप्ट, लर्न फ्रॉम लाइफ, learn from life and problem solving, problem solving। देखो एबिलिटी टू अडेप्ट, एनवायरमेंट से चीजें अडेप्ट करना, एनवायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करवाना, लर्न फ्रॉम लाइफ, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनसे चीजें सीखना। ठीक है, मान लो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही इंटेलिजेंट नहीं होता है। आपके दादा थे, आप बोलते हैं बड़े इंटेलिजेंट, मेरे दादा पढ़े लिखे नहीं थे बेसिकली वो, बट उन्होंने क्या है एनवायरमेंट से अडेप्ट किया और जो अपना उनका जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे उनसे सीखा है। ठीक है, इसलिए हमने उनको इंटेलिजेंट बोला। ठीक है, एबिलिटी टू अडेप्ट, लर्न फ्रॉम लाइफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर आपकी जो फैमिली की प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे सोल्व करते थे वो कुछ भी। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो चीजें वो अपनी लाइफ में सीख रहे थे उनको अप्लाई कर रहे थे और अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सोल्व कर रहे थे, उनको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कैपेसिटी टू लर्न, कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे क्या है एक्सपीरियंसेस से हम लर्न करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल, interpersonal skills are, interpersonal skills are included in intelligence। बेसिकली क्या है, जो हमारी क्रिएटिविटी है और जो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स है, जो हमारी खुद की पर्सनली रिलेटेड स्किल्स है वो। ठीक है, कि हम कितने क्रिएटिव हैं और जो हमारी खुद की एबिलिटीज और स्किल्स है वो क्या है, इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ये नहीं है सिर्फ रट्टा मारने वाला इंटेलिजेंट होता है कि उसको सारी चीजें अच्छे से याद रहती है, वो इंटेलिजेंट नहीं। खुद की ड्राइंग करना, आर्ट हर एक की अच्छी नहीं होती, बट उस फील्ड में भी वो इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी अच्छी होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व एबिलिटी टू जजमेंट, ability of judgment, ability of judgment, comprehension, and reasoning। क्या है, इंटेलिजेंस किस किस चीजों को इन्वॉल्व करती है? जजमेंट की एबिलिटी को, किसी को जज करते हैं, ठीक है, इवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं। फिर कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, बेसिकली उसको हर टाइप में कॉम्प्रीहेंड करना, कि पूरा संपूर्ण बोलते हैं जिसको। ठीक है, कि हर एंगल से हम उसको जज करेंगे। और क्या है, रीजनिंग करते हैं, उसके बारे में सोच विचार करना किसी चीज के बारे में। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, हमारी इंटेलिजेंस के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड people, ability to understand people, objects, symbols, signs,
बेसिकली क्या है, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करती है लोगों को समझना की कैपेसिटी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पीपल, ऑब्जेक्ट्स, सिंबल्स और साइंस। सिंबल और साइन में क्या डिफरेंस होता है? सिंबल और साइन में डिफरेंस क्या है? माइंड में अपना क्या है ना कि कोई भी चीज को सिंबलाइज कर, सिंबल बेसिकली क्या है हमारे पास, ये ए लिखा, ये क्या एक सिंबल है, ये बी लिखा एक सिंबल है, ठीक है। बट साइन क्या है, ऐसे डायरेक्शन के लिए हम साइन यूज नहीं करते, ये साइन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। क्लियर? अब पहला देखो, लिखो इंटेलिजेंस वर्ड किसने दिया था? वर्ड इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय फ्रांसिस गाल्टन in England in 1885. In 1885 लिखो फ्रांसिस गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन first use the word, Galton first use the word intelligence in England in 1885. फ्रांसिस गाल्टन ने पहली बार वर्ड दिया था इंटेलिजेंस। क्लियर? इंटेलिजेंस वर्ड वाज गिवन बाय फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल एज की टर्म किसने दी थी? द टर्म मेंटल एज वाज गिवन बाय, द टर्म मेंटल एज वाज गिवन by या फर्स्ट यूज्ड बाय या गिवन बाय, किसने दी थी? अल्फ्रेड बी ने। अल्फ्रेड बी ने इन 1908, 1908 अल्फ्रेड बी ने फ्रांसिस गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन ने क्या वर्ड दिया था? इंटेलिजेंस। अल्फ्रेड बी ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था? इंटेलिजेंस टेस्ट का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम किसने दिया था? अल्फ्रेड बी ने, ठीक है, अल्फ्रेड बी ने दिया था, अल्फ्रेड बी ने एंड थियोडोर साइमन। थियोडोर साइमन इन्होंने हमारे पास क्या दिया है? इंटेलिजेंस टेस्ट का कंसेप्ट अल्फ्रेड बी ने एंड थियोडोर साइमन ने एक साथ दिया था 1904 में। क्या दिया इन्होंने? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप कब हुआ था? 1904 में। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब डेवलप हुआ? 1904 में। किसने दिया? अल्फ्रेड बी ने और थियोडोर साइमन। अब इसके बाद फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप कौन सी कंट्री में हुआ था? तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो डेवलप हुआ था फ्रांस में, फ्रांस। अब हमने अल्फ्रेड बी ने के बारे में इतना कर लिया है तो अब इसको फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमने किसके बारे में पढ़ा अभी तक? अल्फ्रेड बी ने के बारे में। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन हुए? अल्फ्रेड बी ने।
फादर ऑफ इंटेलिजेंस। फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन है? अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट है आईक्यू का कंसेप्ट। आईक्यू होता क्या है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है। अब इसमें बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, लिखो। IQ, intelligence quotient, is a total score. IQ is a total score. IQ is a total score derived from several standardized tests designed to assess human intelligence. Assess human intelligence. बेसिकली क्या है? अब देखो आईक्यू का मतलब हमें यहां से क्या देखने को मिलता है कि एक वो स्कोर है जो हम डिराइव करते हैं कुछ टेस्ट करके, ठीक है। हमने कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट परफॉर्म किए हैं, उसके बेस पे हम आईक्यू निकालते हैं, क्लियर। और ये क्या करता है? डिजाइन टू असेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, और असेस करता है हमारे इंटेलिजेंस को। टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे आईक्यू, और वो टेस्ट हमने क्यों परफॉर्म किए? हमारी इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद एब्रीविएशन है जो ये आईक्यू है, ये किसने दी थी? एब्रीविएशन IQ was coined by किसने दी? विलियम स्टर्न ने दी थी। विलियम नहीं आता, स्टर्न पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसको सरनेम याद रखना, विलियम स्टर्न ने दी थी आईक्यू की टर्म, जो एब्रीविएशन है आईक्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो, इंटेलिजेंस का फॉर्मूला किसने दिया था? आईक्यू हो गया हमारे पास, नेक्स्ट लिखो द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस। द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस was given by इंटेलिजेंस का फॉर्मूला किसने दिया था? तो जो इंटेलिजेंस का फॉर्मूला दिया था वो थे स्टर्न, विलियम स्टर्न, जिन्होंने आईक्यू टर्म दी हमें, और उसके बाद इन्होंने क्या दिया? हमें इंटेलिजेंस का फॉर्मूला दिया। स्टर्न के साथ एक और साइंटिस्ट थे, कूलम, गिवन बाय स्टर्न एंड Kuhlmann, Stern and Kuhlmann in 1912। इन्होंने क्या है? इंटेलिजेंस का फॉर्मूला दिया। बेसिकली जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था वो कुछ इस तरह से था, IQ इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। ये फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने और कुलमैन ने, ठीक है। बट इसको मॉडिफाई किया था टर्मन ने, ठीक है। इसको मॉडिफाई किया टर्मन ने। उसने क्या मॉडिफाई किया? इसके आगे 100 लगा दिया, इनटू में 100 कर दिया।
revised formula was given by Terman in 1916. 1916 में टर्मन ने क्या किया, इसको रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद जो फॉर्मूला था वो देखो, IQ मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये उन्होंने नया फॉर्मूला दिया टर्मन। क्लियर? अब यहाँ पे IQ क्या है हमारा, फुल फॉर्म्स लिखो इनकी। IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन MA क्या है, मेंटल एज, CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है। जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो बेसिकली हमारा जो बर्थ के बाद जो हम बोलते हैं नॉर्मली, वो क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, कि मैं 26 ईयर की हूँ, 27 ईयर्स के, जो हम ये बोल रहे हैं क्या क्रोनोलॉजिकल एज है हमारी। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एक और साइंटिस्ट का, जिनका नाम है रेंजुली। रेंजुली ने क्या दिया, कंसेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, कंसेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, concept of gifted child, concept of gifted child। क्लियर? इसने क्या दिया था अपने कंसेप्ट में, एक मॉडल दिया जिसका नाम है 3 रिंग मॉडल। 3 रिंग मॉडल दिया था इसने, बेसिकली क्या समझाने के लिए, गिफ्टेड चाइल्ड का कंसेप्ट समझाने के लिए कि गिफ्टेड चाइल्ड हम किसको बोलते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड का कंसेप्ट देखो, एक गिफ्टेड चाइल्ड में क्या है, 3 तरह की चीजें होती है वो उसके अंदर मिलती है। बेसिकली 3 कंसेप्ट है वो उसके अंदर देखने को मिलेंगे हमें। क्या क्या होते हैं वो, हाई क्रिएटिविटी होगी, फर्स्ट है हाई क्रिएटिविटी। एक बच्चा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। क्लियर? नेक्स्ट है जिसके अंदर हाई एबिलिटी होती है, हाई एबिलिटी। नेक्स्ट है हाई कमिटमेंट, हाई कमिटमेंट। अब जिस बच्चे के अंदर ये तीनों चीजें होएगी वो क्या होता है, गिफ्टेड चाइल्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये वाला सर्कल है इसके पास तीनों चीजें हैं। जो इस एरिया में बच्चा आएगा उसके पास क्या है, तीनों तरह की एबिलिटीज है, क्रिएटिविटी भी है, एबिलिटी भी उसकी बहुत ज्यादा है सीखने की चीजों को, और उसकी कमिटमेंट का लेवल भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक गिफ्टेड चाइल्ड है जिसके अंदर ये तीनों चीजें देखने को मिलती है। गिफ्टेड चाइल्ड ACC याद रखना, एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट जिसके अंदर ज्यादा होती है वो क्या होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। क्रिएटिविटी जो आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड होती है बेसिकली, कि कितना हम क्रिएटिव कर सकते हैं चीजों को, पढ़ाने की क्रिएटिविटी भी हो सकती है कि आप कितने नए नए तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चे को। ठीक है, एबिलिटी की, उसकी याद करने की एबिलिटी कितनी है, वो काम कितना कर सकता है, क्षमता क्या है उसकी बेसिकली। ठीक है, वो उसकी एबिलिटी है। और कमिटमेंट होता है
कि अगर उसने एक चीज के बारे में सोच लिया तो उसको कंप्लीट करके ही मानेगा। ये नहीं है कि 1 घंटे बाद थक के बोल रहा है मेरे से नहीं हो रहा, वो गिफ्टेड चाइल्ड नहीं होगा। अगर उसने कमिट किया है कि मैं इस काम को करूंगा तो वो करके ही उठता है बच्चा, ठीक है। तो वो होती है कमिटमेंट देना। जिसके अंदर ये तीनों चीजें होती है वो होता है गिफ्टेड चाइल्ड। अब इसमें जो आईक्यू था हमारे पास, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, आईक्यू की रेंज दी जाती है और पूछा जाता है कि ये बच्चा किस कैटेगरी का है, नॉर्मल है, गिफ्टेड चाइल्ड है या बिलो एवरेज है। क्लियर? तो उसको देखो टेबल को। Classification of type, and IQ level, intelligence quotient. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो आता है हमारे पास जीनियस। जीनियस, फिर वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, अबव एवरेज, अबव एवरेज, नॉर्मल और एवरेज, अब देखो इसमें जो जीनियस है उसका आईक्यू लेवल कितना आएगा। बेसिकली जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं आईक्यू का, उसमें हमें क्या है, मैक्सिमम हम 140 या उससे थोड़ा सा अबव होता है, 150 के अराउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीनियस बच्चा है उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कितना आएगा, 140 एंड अबव, 140 एंड अबव। वेरी सुपीरियर में का क्या होगा, 130, 139, 139। सुपीरियर का क्या होएगा, 122, 129, बिलो एवरेज 110 and 90, अबव एवरेज, एवरेज होता है 92, 109। सिक्स्थ है बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। सेवेंथ है डल और बॉर्डर लाइन, डल और बॉर्डर लाइन। एट है फेबल माइंडेड, फेबल माइंडेड या फिर मोरोन। नेक्स्ट है 9 इम्बेसाइल, 10th है इडियट। अब देखो जो बिलो एंड एवरेज होता है उसका होता है 80 to 89, उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, 80 to 89। डल और बॉर्डर लाइन का होता है 70 to 79। फीबल माइंडेड और मोरोन का होता है 50 to 69। इम्बेसाइल का होता है 25 to 49 एंड इडियट का होता है 0 to 24।
बेसिकली इसमें जो हमने सारा याद नहीं रखना है, इसमें हमें जो चीजें याद रखनी है वो देखो, ठीक है। हमने याद करना है जीनियस का, क्लियर। जीनियस के बारे में, जीनियस का IQ लेवल याद रखना है, क्या आएगा 140 एंड अबव। उसके बाद है नॉर्मल एंड एवरेज का, ये इसके आगे नॉर्मल भी लिख सकते हैं। नॉर्मल एंड एवरेज का कितना है हमारे पास 90 to 109, ये याद रखना है। या फिर हमें याद रखना है डल और बॉर्डर लाइन का और एक इडियट का। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर जो मैंने आपको मार्क किए ये याद कर लोगे तो इनका आप अपने आप अकॉर्डिंग आइडिया लगा लोगे। बट हमें ये याद रखना है कि फीबल माइंडेड, मोरॉन, इम्बेसाइल, ये सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं। इस चीज का याद रखना कि ये एवरेज से नीचे है और एवरेज से ऊपर क्या क्या है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट है थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में इसमें सबसे पहले थ्योरी आती है सिंगल फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी है हमारे पास सिंगल फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड बीने। बेसिकली तो हमने यही चीज याद रखनी है कि कौन सी थ्योरी किसने दी एज पर सीटेट के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली एल्फ्रेड बीने ने क्या कंसेप्ट दिया था, इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। एल्फ्रेड बीने को ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है, कॉमन होती है, जो कॉमन इंटेलिजेंस है वो सबके अंदर है, ठीक है। इन्होंने बस यही कंसेप्ट दिया कि एक ही फैक्टर है कॉमन, जो हमारी कॉमन सेंस का फैक्टर है बेसिकली, कि वो सबके अंदर होती है, ठीक है। तो इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू his unifactor theory, according to his unifactor theory, intelligence भी theory of intelligence, we all have common sense or general sense of intelligence to apply in every task, क्या हर हमारे पास इन्होंने क्या कहा कि एक कॉमन सेंस है या फिर एक जनरल सेंस है जिसको हम हर टास्क में अपनाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही इनके अकॉर्डिंग क्या है, एक कॉमन सेंस, जनरल सेंस का कंसेप्ट दिया है, यूनिफैक्टर थ्योरी बोला जिसको हमने, और उसी को ही हम सारे काम करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है
factor theory, two-factor theory, given by Charles Spearman. चार्ल्स स्पीयरमैन, इनके अकॉर्डिंग क्या था, हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जनरल जो सबके अंदर है और एक होता है स्पेसिफिक जो हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, जनरल क्या है सबके अंदर है और स्पेसिफिक क्या है हर एक का डिफरेंट होएगा। जैसे जनरल आप सारा घर का काम कर लेते हो, सबके अंदर है बेसिक साइक है ना कि हमने या प्रॉब्लम सॉल्विंग है कुछ भी है, बट स्पेसिफिक क्या है, एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक बच्चा किसी और चीज में बेटर है, एक की आर्ट बेटर है, एक को और चीज में इंटरेस्ट है, तो हर एक का स्पेसिफिक फैक्टर है। ठीक है, एक जनरल फैक्टर है और एक स्पेसिफिक फैक्टर है। जनरल जो फैक्टर है वो सबके लिए क्या है, कॉमन है। इसमें लिखो बेसिकली इसको हमने ऐसे देखना है कि ये जनरल फैक्टर है ये सबके अंदर है और जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो हर एक का अलग। हर पर्सन के अंदर स्पेसिफिक फैक्टर है वो अलग है और जनरल सबके अंदर क्या है, कॉमन है। देखो, he said intelligence is made up of two factors, general and specific। जनरल को हम जी से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक को हम एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी में डिफरेंस। ठीक है, जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी में डिफरेंस। स्पेसिफिक एबिलिटी में डिफरेंस तो लिखो सबसे पहले जी फैक्टर प्रोवाइड द बेस, जी फैक्टर provide the base to perform any task, कि जी फैक्टर क्या है, बेस प्रोवाइड करेगा कोई भी टास्क को करने के लिए। ठीक है, सबके अंदर है तो हमें कोई भी टास्क करना है तो क्या हमारे अंदर एक जी फैक्टर होना जरूरी है। क्लियर। स्पेसिफिक में लिखो टू परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली, टू परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली one needs some specific abilities, स्पेसिफिक एबिलिटीज होनी चाहिए एक टास्क को परफॉर्म करने में। ठीक है, और वो हर इंडिविजुअल की क्या है, अलग अलग है। अब जो जी फैक्टर है ये इनेट होता है हमारे अंदर। इनेट का क्या मतलब है कि हेरिडिटी से हमें मिला है। ठीक है, बट जो हमारा क्या है स्पेसिफिक फैक्टर है वो हमें क्या है लर्न करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। ठीक है, ये हमें एक्वायर करना पड़ता है, लर्न करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डू नॉट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर।
क्या है, ट्रेनिंग और एजुकेशन इस फैक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, बट ये हमने एक्वायर किया है, तो जो हमारी ट्रेनिंग है वो इन्फ्लुएंस करेगी। मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी थे, धोनी है, ठीक है, तो क्या है, उनके अंदर वो एबिलिटी कहाँ से आई है खेलने की, प्रैक्टिस से, ठीक है, लर्न किया है, उनको बचपन से ट्रेनिंग दी गई है इस चीज की, ठीक है, तभी वो क्रिकेट इतना अच्छा खेलते हैं। तो ये क्या है, एक्वायर करना पड़ता है, एंड ट्रेनिंग एंड टीचिंग रिक्वायर होती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। क्लियर, ये बेसिक से डिफरेंस थे। नेक्स्ट थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।